नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड और स्वागत है फिर से एक बार आपका इंद्रधनु एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा सेशन ये है पार्ट 2। ट्रायल बैलेंस के साथ हम ऑडिट करना सीख रहे हैं। इसके पहले शायद हमारा पार्ट 1 आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर जाके पहले देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो ट्रायल बैलेंस के साथ हम क्या क्या कलाकारी कर सकते हैं, ये आज हम सीख रहे हैं इस पार्ट 2 में। इसके पहले भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, आज हम फिर से कुछ पॉइंट्स और देखेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये है हमारा डिस्प्ले मेनू। डिस्प्ले के अंदर एक मेनू होता है ट्रायल बैलेंस। मैं जा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस के अंदर और यहाँ पे हम आज सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ये हमारा फिर से ग्रुप्ड ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पे मैं करता हूँ F5 लेजर वाइज। ये लेजर वाइज मेरा बैलेंस, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आ चुका है अभी। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप कि जितने भी लेजर्स है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं, ABCDEFG के हिसाब से। अब मैं ये ऑर्डर को चेंज कर सकता हूँ क्या? यस। ऑडिटिंग में कभी कभी आपको ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर में और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है मुझे सॉर्टिंग मेथड। तो सॉर्टिंग मेथड में ऑप्शंस है अल्फ़ाबेटिकल A to Z, अल्फ़ाबेटिकल Z to A, अमाउंट डिक्रीजिंग, अमाउंट इंक्रीजिंग और डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट टैली का सिस्टम होता है वो अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीजिंग होता है, ये A to Z। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे अमाउंट डिक्रीजिंग वाइज। तो अमाउंट डिक्रीजिंग लेने के बाद क्या होता है देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए अमाउंट डिक्रीजिंग में सबसे बड़ा अमाउंट जो है वो ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक जो है ये हमेशा ही पहले रहेगा और ओपनिंग स्टॉक के बाद कहानी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 16,90,000, 14,00,000, यहाँ पे 55,000, 13,34,000। तो इस तरह से सबसे बड़े अमाउंट जो है वो ऊपर चले गए हैं और सबसे छोटा अमाउंट जो है वो नीचे रहेगा। आप यहाँ पे नीचे जाके देख सकते हैं सबसे छोटा अमाउंट जो है, हम देखेंगे नीचे कितने रुपए, ये 6 पैसा सबसे छोटा अमाउंट है। तो ऑडिट करते समय कभी कभी आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि सबसे बड़ा लेजर कौन सा है, ऐसा कौन सा लेजर है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट का बैलेंस है। यहाँ पे हम बैलेंस देख रहे हैं। तो बहुत सारा एनालिसिस हमें इस तरह से भी करना होता है कि सबसे बड़ा बैलेंस कौन सा है, सबसे छोटा बैलेंस कौन सा है, और 1,00,000 रुपए के ऊपर कितना है, 1,00,000 रुपए के नीचे कितना है। ये हम सारी चीज़ों का एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं। अब एक और बढ़िया चीज़ मैं आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिखाता हूँ जो कि ऑडिटिंग करने के लिए हमारे काम में आ सकती है। मैं जा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस में। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक बटन है डिटेल्ड। डिटेल्ड करने के बाद आपको ये सारे लेजर्स के ग्रुप और उनके बैलेंसेस, उनके लेजर्स भी दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मैं कर रहा हूँ F12 कॉन्फ़िगर और F12 कॉन्फ़िगर करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट। इसको मैं करता हूँ यस। यस करने के बाद ये एक लेवल और बढ़ गया। अभी डिटेल्ड में देखिए पहले का डिटेल्ड और अभी का डिटेल्ड, इसमें फ़र्क है। ये कैसे फ़र्क है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए मैं सबसे ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए 188 मोर लिखा है। अब मैं फिर से F12 करता हूँ। F12 करने के बाद यहाँ पे करता हूँ मैं नो, और नो करने के बाद यहाँ पे देखिए कितना, मैं सबसे ऊपर हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 61 मोर लिखा है। मतलब यहाँ पे मुझे एक लेवल तो डिटेल में चला गया। अब मैं करता हूँ कंडेंस्ड। ये कंडेंस किया तो अभी मेरा ट्रायल बैलेंस इतना ही है, सारे ग्रुप दिख रहे हैं और ग्रुप के अंदर के लेजर्स या फिर उसके अंदर के सब ग्रुप मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिटेल्ड। डिटेल्ड करने के बाद यहाँ पे 61 मोर दिख रहा है। तो 61 मोर मतलब ये डिटेल्ड हो गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पे F12 करने के बाद मुझे और डिटेल आएगी। मैं यहाँ पे F12 करता हूँ। F12 करने के बाद एक्सपांड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट, मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर ग्रुप और उसके अंदर लेजर्स होंगे तो मुझे यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे मैंने किया यस, और यस करने के बाद में देखिए ये यहाँ पे कहाँ तक पहुँचा, ये आ रहा 188 मोर। तो 188 मोर मतलब ये और डिटेल्ड हो गया। अभी ग्रुप के अंदर के ग्रुप भी आ गए, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से डिटेल नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें जो है इसमें अभी तक नहीं आई है, मुझे मालूम है वो कौन सी चीज़ें जो यहाँ पे नहीं आती है। और ये जो चीज़ है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगी इसी वीडियो में। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बहुत सारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो कि यहाँ पे नहीं आए हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर के क्रेडिटर्स मुझे लेने हैं, लिस्ट लेनी है। तो मैं मेरे कीबोर्ड के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट और एंटर। जैसे ही मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे क्रेडिटर्स आ चुके हैं। अब आप देखिए ये 181 मोर था, यहाँ पे ये 217 मोर हो गया।
तो ये 217 मोर मतलब यहाँ पे और भी डिटेल्ड मेरे आ चुके हैं। अब इसके जैसा ही सन्ड्री डेटर भी होता है, तो सन्ड्री डेटर भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सन्ड्री डेटर के अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे होंगे डेटर्स कस्टमर्स मेरे। तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री डेटर्स मुझे ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। ये आ गया मेरा सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पे देखिए आप कि सन्ड्री डेटर्स के अंदर जो भी लेजर्स है वो मेरे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। फिर से मैं कर रहा हूँ शिफ्ट प्लस एंटर। तो शिफ्ट एंटर करने के बाद में आप देखिए इसके अंदर के बहुत सारे डेटर्स आ चुके हैं। अब हम देखेंगे सबसे ऊपर जाके कि कितना है ये देखिए अभी 310 मोर, 310 मोर। अब ये मेरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आप चाहे तो इसे फिर से F12 कर सकते हैं और F12 करने के बाद शो ओपनिंग बैलेंसेस यस, शो ट्रांजैक्शंस यस, एंटर 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 एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे तो आपको कंप्लीट ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा और ये कंप्लीट ट्रायल बैलेंस का आप अब एनालिसिस ज़रूर कर सकते हैं कि हर लेजर में ईच एंड एवरी लेजर अलोंग विथ ग्रुप इट्स ग्रुप। तो हमें ग्रुपिंग भी ज़रूरी है हमारे लिए, और हमारे लिए लेजर भी ज़रूरी है कि ये लेजर कौन सी ग्रुप का है और ये लेजर के अंदर क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये आप अब यहाँ पे बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। एक आधा कस्टमर होगा, उसको हमने पैसा दिया नहीं दिया, उसमें ट्रांजैक्शन क्या हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपको डिटेल मिल जाएगी। अब ये जो चीज़ है इसके बाहर कुछ भी नहीं होता है अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ गई है और अब आपका ऑडिट जो है ये बड़े आसानी से हो सकता है और इसमें आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। तो इसी तरह के बहुत सारे एनालिसिस के काम आप टैली में कर सकते हैं। मुझे मालूम है आप ऑलरेडी टैली यूज़र है और आप बहुत सारे टैली की फीचर्स को जानते भी हैं, यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन आप हमेशा ही एक बात याद रखिए कि टैली ये बहुत बड़ा महासागर है। इसमें जितनी बार आप गोते लगाएंगे हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपके हाथ में लगेगी। तो इसी तरह के नई चीज़ों को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। ज्ञान और खुशी हमेशा ही बांटने से बढ़ती है। आप भी बांटिए, मैं भी बांटता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।